ओम शांति। आज 11/1/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप सम्मान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? अपने आप से पूछते रहना है सारा दिन कि क्या मेरी याद की यात्रा ठीक है? मैं शिव बाबा को कितना याद करता हूँ, मेरा याद का चार्ट कितना है? प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? बेगर टू प्रिंस। उत्तर है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। एक शिव बाबा मेरा और दूसरा न कोई, ये लाइन रटी हुई होनी चाहिए। यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। सुखधाम मीन्स स्वर्ग में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण हैं। अपने आप को चेक करना है, क्या ये सारे गुण हमारे अंदर आ गए हैं जो सतयुग में होंगे? जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। कैसे बनेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण? कैसे बनेंगे? पढ़ने से और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हो? हमारे शिव बाबा आज हमसे पूछ रहे हैं कि क्या दूसरों को भी आप समान बनाते हो? ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहाँ तुम्हारा ही दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, अपने सारे विकारों को हम नष्ट कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदेशीर है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना, एक दिन भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। बल बीमार हो, खाट पर पड़े हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है। कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, एक बाबा की ही याद रहे, बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे। एक मैं, दूसरा मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले। पहले शांति धाम में, परम धाम में, और फिर हम स्वर्ग में आएंगे। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे। इतनी मेहनत करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की याद रहे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना है। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। जिस अवस्था में हम स्वर्ग में सतो प्रधान दुनिया में सतयुग में आए थे, 16 कला संपूर्ण आए थे, उसी अवस्था में हमें होना है। अभी उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है। हमने बाबा से प्रॉमिस किया था ना भगवान से, जब हम भक्ति मार्ग में थे, इतनी भक्ति करते थे पहाड़ों पर, हिमालय पर बैठ कर कि एक बार भगवान आप दर्शन दे दो। अगर आप दर्शन दे दोगे तो हम औरों संग तोड़ सिर्फ तुम संग जोड़ लेंगे। तो अभी बाबा हमसे पूछते हैं, क्या अपने वायदे को निभा रहे हो? अब पवित्रता की बात भी मुख्य है। पवित्रता की बात ही मुख्य है बस इस जीवन में।
गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है, कमल फूल के समान निर्लिप्त रहना है। वह कमल भी पानी से धरती से ऊपर रहता है, तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो, तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद न आए। जब हमारा ये शरीर छूटे तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपके सिवाय और कोई दिखे ही ना, कोई अवगुण भी न रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। कभी कभार माया इतना जकड़ लेती है, हमें छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, हम कितना बाप की याद में रहे हर्षित रहते हैं, कितना याद करते हैं हम बाबा को, और याद करके हम कितना खुश रहते हैं। ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं और कितना हम बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है यह पत्थर है या नरम चीज़ है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़फते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू। गीत सुनाया था कि तेरी मुरली में जादू। बांदेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। जो बांदेलियाँ थी, शादीशुदा थी, गृहस्थ में थी, उनको किस तरह से मुरली पहले पहुंचाई जाती थी। मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। अगर मुरली नहीं होगी तो हमें डेली ज्ञान कहाँ से मिलेगा, शिव बाबा का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा। मुरली के थ्रू ही तो हमें ज्ञान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, समझते थे पढ़ाई बिगैर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। जब हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, उस टाइम पे अगर हम मुरली पढ़ लेते हैं ना, एकदम रिजुनेट हो जाते हैं, एकदम हमारे अंदर एकदम जोश उमंग भर जाता है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत। बाबा की अगर ज्ञान से नफरत है तो यानी कि बाबा से भी नफरत है। बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है। जो कुछ भी समझते नहीं, भल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे, अब न लायक बन गए हो। न लायक मतलब कि नालायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। किस पर चलना है? श्रीमत पर। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। सिर्फ बाबा को याद करना है और मुरली पढ़नी है और उसका चिंतन करना है। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं। कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमें मनुष्य से देवता बनना है। तुमको यह बनना है। उन्हों के कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं। उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों की युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। एक सिर्फ शिव बाबा को याद करें तो हम पवित्र बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती हैं पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। हो सकता है अगर आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ये अपवित्र शरीर को वो छोड़ देगी। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है। रावण राज्य ही नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। इसके लिए यह पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है।
यह तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। जब नई दुनिया की प्रारंभ होगी तो पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और किसी को याद ही नहीं करते। उनको कहा जाता है पूरे बेघर। शरीर को भी याद नहीं करना, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है, बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए, क्योंकि परम धाम में कोई वाणी नहीं है। वहाँ पे तो और सिर्फ आत्माएं शांति से बैठी होंगी। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं। अब आप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उन्होंने को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। बल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापिस जाना है। बेहद का बाप सबको वापिस ले जाने आया है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो न सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाएं। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए। ऐसी कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा। अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो सुख धाम में कोई न भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। माना कि स्वर्ग में सब लोग नहीं आएंगे, लेकिन शांति धाम में, परम धाम में तो सब आत्माएं जाएंगी एक बार। छोड़ूंगा किसी को भी नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मारपीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि हम अपने विकर्म विनाश कर बिना मार पिटाई के, बल्कि अच्छे देवी गुण धारण करके हम जाएं, तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख भोगेंगे, क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम चाहो व न चाहो तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्मा को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल। अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो मुझ पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। यह तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया। छी छी कोई यहाँ रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छी छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। हम कहते हैं ना ऊपर स्वर्ग में चला गया, नहीं, स्वर्ग तो ये धरती ही है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो यह बाप दादा दोनों बैठे हैं। इसमें तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। तुम कहेंगे यह सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे, यह ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। यह पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगी फिर बनेंगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं है। बच्चों को निश्चय ही नहीं हो पाता है, संशय बुद्धि रहते हैं, कहते हैं विनाश तो होगा ही नहीं, विनाश तो होगा ही नहीं। लेकिन बाबा हमें डेली कह रहे हैं कि बाबा विनाश सामने खड़ा है। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी। नीचे जो चीज़ चली गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे। वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीज़ें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देखकर आते हो। पहले साक्षात्कार होते हैं ना, और अभी भी जो लोग सूक्ष्म में जाते हैं वो है फल देख के आते हैं वहाँ का। तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा। यह निश्चय होना चाहिए, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। जिसकी तकदीर में नहीं है तो उसे निश्चय भी नहीं होगा। इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं, फिर भी मंदिर बनाएंगे। यह खेल ही
पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। बाबा अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा हमें पदम गुना साथ देते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं। हर चीज़ सतों प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है। बाप को याद करना है, लौकिक संबंध में ममता मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, लौकिक संबंध से ममता मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, कभी भी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। वरदान है, सदा हर संकल्प और क्रम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और सम्मान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा ने कोई, यह प्रैक्टिकल में क्रम करके दिखाया। बाबा सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद करते थे, कभी दिल शिकस्त नहीं हुए, डिसहार्टन्ड नहीं हुए, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजय रहे। नथिंग न्यू, उन्हें पता था ड्रामा नूंद है, बना बनाया है। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए, रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसा सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। आज मधुबन से संदेश है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। जैसे हम लौकिक में किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो लवलीन दिखते हैं नैनों से, वाणी से। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अगर बाप के प्यार में आशिक बनते हो तो तुम्हारे हर बोल में, हर नैनों से, वाणी से, तुम्हारे हर कर्म से बाबा का स्नेह झलकेगा और औरों को भी स्नेह में घायल कर दोगे। ओम शांति। थैंक यू।